इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लॉजिकल ऑपरेटर की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लॉजिकल ऑपरेटर की जो तीन टाइप्स हैं हम उनको विद एग्जांपल प्रोग्राम करने वाले हैं। और उसके अलावा स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम एक्सप्रेशन को देखेंगे जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड एक क्लास एक्टिविटी भी आपकी बुक के अंदर मौजूद है, हम वो करने वाले हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन एंड एवेलुएट मल्टीपल एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जहां पे ऑपरेटर और उसके साथ दो वैल्यूज यानी उसके ऑपरेंड्स आ जाएं तो उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो हम एक्सप्रेशंस को दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं, या हम एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस को एवेलुएट करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम उन दो एक्सप्रेशंस के दरमियान लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। और उसके अलावा स्टूडेंट्स एक और बात आपने जहन में रखनी है कि जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर की आउटपुट बुलियन वैल्यू आती थी यानी ट्रू या फॉल्स में, इसी तरह से हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर की भी जो आउटपुट आएगी इवैल्यूएट होने के बाद, सोल्व होने के बाद एक्सप्रेशन के, वो ट्रू या फॉल्स में आएगी। स्टूडेंट्स इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है हमारे पास 10 इज ग्रेटर देन 5, एक एक्सप्रेशन, और उसके दरमियान में हमारे पास एक लॉजिकल ऑपरेटर है, और ये दूसरी एक्सप्रेशन है 5 इज ग्रेटर देन 6। तो इस एंड ऑपरेटर के जो कि एक लॉजिकल ऑपरेटर है, इसके दो ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। एक एक्सप्रेशन ये ऑपरेंड है इसका और दूसरा ऑपरेंड इसका ये एक्सप्रेशन है। तो हमने क्या किया है, दो एक्सप्रेशन के दरमियान में एक लॉजिकल ऑपरेटर लगाया है और ये लॉजिकल ऑपरेटर इन दोनों को एवेलुएट करके आउटपुट हमारी ट्रू या फॉल्स में देगा। बुलियन वैल्यू बेसिकली हम ट्रू या फॉल्स को कहते हैं, तो इसकी आउटपुट हमारे पास ट्रू या फॉल्स में आने वाली है। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? जैसे कि अगर हम इसको एवेलुएट करें इस कंडीशन को, तो ये कंडीशन क्या बनेगी? 10 इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन ट्रू बन रही है हमारे पास, तो इसको आउटपुट में यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा उसके दरमियान में एंड है, एंड देन सेकंड जो एक्सप्रेशन है हमारे पास 5 इज ग्रेटर देन 6, क्या ये कंडीशन ट्रू है? 5 इज ग्रेटर देन 6, क्या 5 6 से ग्रेटर होता है? तो ये कंडीशन क्योंकि फॉल्स हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अभी इस ट्रू और फॉल्स के दरमियान में हमारे पास एक लॉजिकल ऑपरेटर एंड है। तो एंड ऑपरेटर की स्टूडेंट्स आपने फिजिक्स में भी इसके रिलेटेड पढ़ा हुआ है कि एंड गेट क्या करता है। अगर दोनों इनपुट्स में से दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट और दूसरे इनपुट, इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाती है तो फाइनल आउटपुट हमारे पास फॉल्स आती है। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा? फॉल्स। मतलब ये कि इस एक्सप्रेशन को एवेलुएट करने के बाद जो फाइनल आउटपुट आई है वो फॉल्स है, और ये फॉल्स एक बुलियन वैल्यू है। इसको दूसरी एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया x इज इक्वल टू 5, इसी तरह से दूसरा वेरिएबल है y इज इक्वल टू 10। तो दो वेरिएबल्स हैं, हमने इन दोनों वेरिएबल्स को जो है वो एवेलुएट करना, कंपेयर करना। तो कैसे करेंगे? एक एक्सप्रेशन ये है हमारे पास x इक्वल टू y डबल इक्वल टू एक कंपैरिजन ऑपरेटर है जो कि कंपेयर करता है, चेक करता है वैल्यूज को, क्या लेफ्ट वैल्यू राइट के इक्वल है या नहीं। इसी तरह से हमारे पास ये दूसरी एक्सप्रेशन है y इज लेस देन x, इसके दरमियान में हमारे पास एक ऑपरेटर लगा हुआ है और, ठीक है। तो हमारा कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या करेगा? पहले इसको एवेलुएट करेगा, देन इसको एवेलुएट करेगा। तो इसको अगर हम एवेलुएट करें x इक्वल टू y, क्या x की वैल्यू y के बराबर है? तो ये मुझे बताएं कि ये कंडीशन ट्रू और ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, क्योंकि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 10 है। तो क्योंकि इस एक्सप्रेशन की आउटपुट हमारे पास फॉल्स आ रही है, इसी तरह से इसके दरमियान में और ऑपरेटर है, एंड देन ये वाली एक्सप्रेशन एवेलुएट होगी। y इज लेस देन x, क्या y की वैल्यू x से लेस है? क्या अगर हम देखें इसको, y की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू फॉल्स है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की भी आउटपुट हमारे पास फॉल्स आ रही है, ठीक है। अब ये दोनों बुलियन वैल्यूज हमारे इस और ऑपरेटर की मदद से, जो कि एक लॉजिकल ऑपरेटर है, इवैल्यूएट होगा। और ऑपरेटर की लॉजिक का पता है कि दोनों में अगर फॉल्स हो जाए दोनों वैल्यूज, तो फाइनल आउटपुट भी हमारे पास क्या आती है? फॉल्स। और ऑपरेटर की ये लॉजिक होती है कि अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो फाइनल आउटपुट ट्रू आता है वरना फॉल्स आता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स की तीन टाइप्स होती हैं। पहली है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड लॉजिकल नॉट। पहले लॉजिकल एंड को देखते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल्स बने हुए, x इज इक्वल टू ट्रू। x की वैल्यू जो है वो कोई बुलियन वैल्यू भी हो सकती है। स्टूडेंट्स हमारे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू कोई बुलियन वैल्यू भी हो सकती है। हम किसी वेरिएबल के अंदर बुलियन वैल्यू को भी स्टोर करा सकते हैं, यानी ट्रू और फॉल्स को भी स्टोर करा सकते हैं। तो x की वैल्यू क्योंकि ट्रू है और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? फॉल्स। अगर हम इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर एंड, लॉजिकल एंड इंप्लीमेंट करते हैं तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे देखें, x एक वेरिएबल है और y एक वेरिएबल है। तो एंड हमारे पास एक कीवर्ड है, तो एंड हमने क्या किया है, x एक वेरिएबल है और y, इन दोनों पे एंड इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो x को अगर हम देखें, यहाँ पे x की वैल्यू ट्रू है और y की वैल्यू फॉल्स है। अगर हम इन पे
एंड ऑपरेटर इंप्लीमेंट करें तो अभी हमने देखा स्टूडेंट कि दोनों वैल्यूज में से, दोनों वेरिएबल्स में से कोई एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाती है, कोई एक वेरिएबल की वैल्यू भी फॉल्स हो जाती है, तो फाइनल आउटपुट जो होती है वो हमारी फॉल्स हो जाती है, टोटल वैल्यू फॉल्स हो जाती है। तो रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, तो रिजल्ट की वैल्यू इस टाइम पे फॉल्स है। इस एक्सप्रेशन को, इस वेरिएबल को मैंने प्रिंट फंक्शन में डाला हुआ है। अब देखें इस प्रिंट फंक्शन की आउटपुट क्या आएगी? x एक वेरिएबल है, ठीक है, और डबल कोटेशन के बगैर है, तो x की वैल्यू आउटपुट में आएगी। तो x की क्या वैल्यू है? ट्रू। यहाँ पे हमारे पास इसकी आउटपुट ट्रू आ जाएगी इस तरह से। एंड देन डबल कोटेशन के अंदर एंड लिखा हुआ, तो एंड एज इट इज आउटपुट में आ जाएगा। y चूंकि एक वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास फॉल्स है, और तो वेरिएबल की y की वैल्यू आउटपुट में आएगी, क्योंकि y के ऊपर डबल कोटेशन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारे पास डबल इक्वल टू क्योंकि डबल कोटेशन में है, तो एज इट इज आउटपुट में आ जाएगा। अब ये रिजल्ट एक वेरिएबल है, यहाँ पे देखिए रिजल्ट एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमारे पास एक बुलियन वैल्यू है, और बुलियन वैल्यू क्या है? फॉल्स। तो ये फॉल्स आउटपुट में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा कि एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है जिसकी लॉजिक ये होती है कि अगर दोनों इनपुट में से या दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक की भी वैल्यू फॉल्स हो जाए तो फाइनल आउटपुट यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आ जाती है। देन स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है लॉजिकल ऑपरेटर और। अब ये और ऑपरेटर को हम इस तरह से कीवर्ड और से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आपने और ऑपरेटर लगाना है तो आप और लिखेंगे इस तरह से। और ऑपरेटर की लॉजिक ये होती है स्टूडेंट्स के अगर इन दोनों वेरिएबल्स में से, यहाँ पे अगर दो एक्सप्रेशन होगी, दोनों में से कोई एक भी ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू हो जाए तो फाइनल आउटपुट हमारे पास ट्रू आती है। अब देखें यहाँ पे x की वैल्यू क्योंकि हमारे पास ट्रू है और y की वैल्यू फॉल्स है, क्योंकि x की वैल्यू ट्रू है तो और की लॉजिक ये पढ़ी हमने कि कोई एक भी अगर ट्रू हो जाए तो फाइनल आउटपुट यहाँ पे ट्रू आ जाएगी। तो इस रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट जो हमने एक वेरिएबल बनाया है इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पे ट्रू इसके अंदर स्टोर है। ठीक है, अब चूंकि प्रिंट फंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, प्रिंट के जो अगर हम इसके आउटपुट की बात करें तो x एक वेरिएबल है और वेरिएबल x की क्या वैल्यू है? ट्रू। ट्रू आउटपुट में आ जाएगा। और लिखा हुआ है और क्योंकि डबल कोटेशन में लिखा हुआ है तो हम डबल कोटेशन में जो भी वैल्यू लिखते हैं वो एज इट इज आउटपुट में आ जाती है। तो ये और इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। x क्योंकि डबल कोटेशन के बगैर है तो इसकी वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू आउटपुट में आएगी। इसी तरह से y एक वेरिएबल है और ये डबल कोटेशन के बगैर है, विदाउट डबल कोटेशन है, और इसकी वैल्यू क्या हमारे पास? फॉल्स। इस तरह से फॉल्स आउटपुट में आएगा। एंड देन डबल कोटेशन के अंदर डबल ये इक्वल टू है तो इक्वल टू आउटपुट में आएगा। उसके बाद ये वेरिएबल है, अब वेरिएबल की वैल्यू आउटपुट में आएगी। रिजल्ट एक वेरिएबल है और रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर है? यहाँ पे ट्रू, तो ये ट्रू आउटपुट में इस तरह से आ जाएगा। अभी तक हमने स्टूडेंट्स देखा है एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। एंड के जो है वो दो ऑपरेंड होते हैं। ठीक है, लेफ्ट पे भी ऑपरेंड होता है और राइट पे भी होता है। इसी तरह से और के भी लेफ्ट पे भी ऑपरेंड है, राइट के भी ऑपरेंड है, मतलब इसके दो ऑपरेंड्स होते हैं। अब लॉजिकल नोट हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर मतलब ऐसा ऑपरेटर जिसका एक ही हमारे पास ऑपरेंड होता है। जैसे कि यहाँ पे देखें आप x है और इसके साथ नोट लिखा हुआ है, इसके राइट साइड पे कोई भी, सॉरी इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास कोई भी जो है ना इसका ऑपरेंड नहीं है। एंड और हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है, मतलब ऐसे ऑपरेटर जिसके दो ऑपरेंड्स हैं। और नोट एक ऐसा ऑपरेटर है जो यूनरी ऑपरेटर है जिसका सिर्फ एक ऑपरेंड है। ठीक है, मतलब हम एक ऑपरेंड के ऊपर इसको इंप्लीमेंट करते हैं। अब नोट लिखा मैंने सबसे पहले, ठीक है, नोट एज इट इज आपने लिखना है, ये कीवर्ड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद है एक्स। एक्स एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल एक्स के ऊपर नोट इंप्लीमेंट हो रहा है, तो मतलब एक्स की क्या वैल्यू है? ट्रू। अभी नोट की लॉजिक क्या है कि जो जिस भी वैल्यू के साथ इसको लिखेंगे, आप ट्रू के साथ लिखेंगे तो ये उसको रिवर्स कर देगा, फॉल्स कर देगा। इसी तरह से अगर आप इसको फॉल्स के साथ लिखेंगे तो ये उसको ट्रू कर देगा। क्योंकि x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ट्रू है, तो ये हमारे पास नोट इंप्लीमेंट होने के बाद इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी? फॉल्स। मतलब ये कि इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या स्टोर हो जाएगा? फॉल्स। इस तरह से। अब अगर हम इसके प्रिंट फंक्शन की बात करें तो प्रिंट के अंदर x लिखा हुआ है, x की वैल्यू आउटपुट में आएगी। x क्योंकि हमारे पास वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ट्रू। ठीक है, और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे हमारे पास डबल कोटेशन के अंदर नोट इक्वल टू लिखा हुआ है, तो ये नोट इक्वल टू इस तरह से आउटपुट में आ जाएगा। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट एक वेरिएबल है, यहाँ पे देखें इस वेरिएबल की क्या वैल्यू है? फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स आउटपुट में ऐसे आ जाएगा।